सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधरो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चित वन्दित सर्वसिद्धे धूमशरवणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिं सुदके विलीमणिम् शेष समय सारजी ग्रंथ शरीफ श्री ज्ञान अधिकार और गाथाएं चल रही हैं सेठिका की। गाथाएं पढ़ लेते हैं, आज शायद पूरी हो जाए। गाथाएं हैं। जो सेठिका नहीं अन्य की है सेठिका बस सेठिका ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का ज्ञायक हो ज्ञायक तथा जो सेठिका नहीं अन्य की है सेठिका बस सेठिका दर्शक नहीं त्यों अन्य का दर्शक यहो दर्शक तथा जो सेठिका नहीं अन्य की है सेठिका बस सेठिका संयत नहीं त्यों अन्य का संयत यहो संयत तथा जो सेठिका नहीं अन्य की है सेठिका बस सेठिका दर्शन नहीं त्यों अन्य का दर्शन यहो दर्शन तथा यों ज्ञान दर्शन चरित विषयक कथन नय परमार्थ का सुन लो वचन संक्षेप इस विषय में व्यवहार का जो श्वेत करती से टिका परिद्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही जानता परिद्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टिका परिद्रव्य आप स्वभाव से आत्मा भी त्यों ही देखता परिद्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टिका परिद्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता परिद्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टिका परिद्रव्य आप स्वभाव से सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धिता परिद्रव्य को निज भाव से यो ज्ञान दर्शन चरित में निर्णय कहा व्यवहार का हरु अन्य पर ये विषय में भी इस प्रकार ही जानना। जैसे चारिटिका चल रही है इसके अंदर अपनी तो क्या कह रहे हैं। उसी तरह उसी सफेद मिट्टी के दृष्टांत के समान जीवादि परद्रव्य का व्यवहार से श्रद्धान करता है परंतु परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है। वह कौन श्रद्धान करता है? वह सम्यक दृष्टि है। किसके द्वारा श्रद्धान करता है? अपने श्रद्धान परिणाम द्वारा श्रद्धान करता है। इस प्रकार चौथी गाथा पूर्ण। श्रद्धान किसका करेगा? देव का करेगा, शास्त्र का करेगा, गुरु का करेगा। जितने भी श्रद्धान है सब सब व्यवहार श्रद्धान है। और आत्मा का श्रद्धान करता है ये कहना भी व्यवहार है। आत्मा श्रद्धान करता है तो ये व्यवहार है। वास्तव में श्रद्धान स्वरूप आत्मा तो त्रिकाल गुण है। वो आत्मा किसका श्रद्धान करे ये सेकेंडरी बात है। दूसरी बात है, पहली बात क्या है कि श्रद्धेय श्रद्धान करना किसका काम है, किसका करे वो अलग बात है। मीठा करना काम है। दूध करे चाय करे किसको मीठा करे वो दूसरी बात है। पहला लक्षण क्या होना चाहिए? मीठा करना। ऐसे ही यहाँ पहला लक्षण क्या है? श्रद्धान करना। जो श्रद्धान करे सो आत्मा।
जहाँ जहाँ श्रद्धान है वहाँ वहाँ आत्मा है। पुद्गल श्रद्धान नहीं करता। पुद्गल के अंदर श्रद्धा गुण होता है कि पुद्गल चाहे तो वो किसी को श्रद्धा कर ले, किसी को अपना मान ले, कोई पुद्गल कर सकता है ये? ये मकान दुकान जिन्हें हम अपना मानते हैं, ये भी हमें अपना मानते हैं? असंभव है कि ये हमें अपना मान लें। ये भी रोए बैठ करके साथ में हमारे, जब हम जाएं तो कुछ थोड़ा बहुत खेद इसको भी होता है। इस प्रकार चौथी गाथा पूर्ण हुई। अब कह रहे हैं, एवं व्यवहारस्य दुर्विनिश्चयो नाण दंसन चरित्रे भणिदो। कहा गया है कर्म पन्ने को प्राप्त, ऐसा कौन कहा गया है? कर्म पन्ने मतलब कार्य। जब कर्म की बात आती है तो कार्य होता है, उसका कर्म कौन है, उसका कर्म क्या है, कर्ता का कर्म क्या है? कर्म माने कार्य। जब कार्य खड़ा होगा तो कर्ता खड़ा होगा। किसने करा? किसी ने अच्छा काम करा, तो किसने करा? भाई साहब किसने करा अच्छा काम? तो कौन खड़ा होगा? कर्म से कर्ता, ज्ञेय से ज्ञायक, कर्म से कर्ता। तो कर्म पन्ने को प्राप्त ऐसा कौन? ऐसा कौन माने कर्ता। ऐसा कौन माने कर्ता की बात आएगी। ऐसा कौन कहा गया है? यह प्रत्यक्ष रूप से पूर्वोक्त चार गाथाओं द्वारा निर्दिष्ट निर्णय व्यवहार के अनुयायी का निश्चय किया गया है, ऐसा है। जो व्यवहार का अनुयायी है उसका निश्चय किया गया है। उसका निर्णय के चार गाथाओं से करा है कि उस निर्णय से कैसे बनता है। एक निश्चय न्याय होता है, एक व्यवहार न्याय होता है। जैन धर्म में दो न्याय होते हैं ना, न्याय को ना समझे तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन का मूल विषय है न्याय। प्रमाण न्याय अधिगम है, सूत्र लिखा ना। प्रमाण और न्याय के द्वारा अधिगम होता है। अधिगम माने प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आत्मा की प्राप्ति होती है। वो प्रमाण और न्याय के द्वारा ही होगी। प्रमाण न्याय के द्वारा के बिना नहीं होगी। सबसे पहला सूत्र लिखा संबंध की बात, तन्ने से है ना कि अधिगम होता है, वो होता है। उसके बाद किससे होती है? प्रमाण न्याय से उसकी प्राप्ति होती है संबंध की। व्यवहार निश्चय को ना समझे तो काम नहीं। व्यवहार को ना समझे तो काम नहीं। व्यवहार को ना छोड़े तो काम नहीं। निश्चय को ना समझे तो काम नहीं। निश्चय को ना छोड़े तो काम नहीं। और दोनों को ना समझे तो काम नहीं। और दोनों को ना छोड़े तो काम नहीं। कि भाई के टिकने दोगे, नहीं टिकने दोगे? एक होता है विषय और एक होता है आश्रय। व्यवहार का विषय भी हे है और आश्रय भी हे है। आवाज आ रही है? व्यवहार का विषय भी हे है और आश्रय भी हे है। लेकिन निश्चय का विषय तो ना हे है, ना उसका जो ना उसका जो आश्रय है ना वो हे है। एक विकल्प होता है ना, विकल्प एक आश्रय होता है। व्यवहार के विकल्प हैं। व्यवहार के विकल्प कैसे हैं? हे हैं। व्यवहार का आश्रय वो भी हे है। और निश्चय के विकल्प वे हे हैं। और निश्चय का आश्रय इसलिए कहते हैं दोनों नए को छोड़ दो, और तो फिर कहते हैं निश्चय को ग्रहण करो। फिर दोनों नए को छोड़ दो, निश्चय को ग्रहण करो। निश्चय को ग्रहण क्या करो? कि निश्चय का जो विषय है उसे ग्रहण करो। निश्चय को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि निश्चय को ग्रहण करो, वो भी विकल्प है। उसी बाद में कह देंगे कि ये भी भैया विकल्प हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ, निश्चय का विषय जो शुद्ध न का विषय है वो वास्तव में ग्रहण करने योग्य है, वो शुद्ध उपादेय है। ऐसा बहुत क्वेश्चन खड़े होते हैं दिमाग में जीवों के, जब निश्चय व्यवहार पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो द्रव्य के बारे में सीखते हैं। बहुत अभ्यास में टाइम जाता है, ऐसे एकदम समझ नहीं आती। वो द्रव्य को समझे, द्रव्य को समझे, फिर द्रव्य के अनेकांश समझे, फिर उसका निश्चय व्यवहार समझे, और फिर द्रव्य की अनुभूति समझे, तब जाके वो वस्तु की प्राप्ति होती है। और ऐसा उथला उथला चला जाए ना ऊपर ऊपर से कि मुझे समझ में आ गया, तो ऐसा समझ में नहीं आता कि मुझे तो आत्मा समझ में आ गया। जब तक निश्चय व्यवहार का स्पष्ट निर्णय ना करे, नयों का स्पष्ट निर्णय ना करे, तब तक बात समझ में आती नहीं है, कितना कहे कि मुझे आत्मा समझ में आ गया। कोई यदि सोच के बैठे कि मैंने तो आत्मा सुन लिया, मुझे आत्मा अनुभव में आ गया, तो महान भ्रांति में है जी। इसलिए स्वामी जी ने एक न्यो का इतना अभ्यास करा है, न न न जिसे न समझ में नहीं आए तो कुछ समझ में नहीं आया वास्तव। इन्हीं में लग जाता है और इन्हीं के सुलझ जाता है। मजे की बात देखो। इन्हीं में इन्हीं में जीव लग जाता है। ये मैं समझ में नहीं आ रहा भैया क्या निश्चय क्या व्यवहार है, अपने अपने गाते रहते हैं। कभी किसी को ये कहते हैं, कभी किसी को बाधे कहते हैं, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं छोड़ दो। हमें तो समझ में आती नहीं भैया।
हम तो फालतू चक्कर में पड़ते नहीं। हमने समझ लिया हम तो आत्मा है बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने अभ्यास, हमने तो पकड़ लिया बस, मैं तो आत्मा हूँ बस। बताओ आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया? भ्रांति में है भैया, ऐसे अनंत बार जीव सोच चुका, और ऐसे अनंत बार अपने को आत्मा मान चुका वास्तव में। इसलिए नयों का तो क्रमबद्ध पढ़ाई होनी चाहिए। नयों का तो क्रमबद्ध निर्णय होना ही चाहिए, क्योंकि शुद्ध नय के बिना वस्तु नहीं आती। हमारा अध्यात्म जो समयसार जी है वो सब ग्रंथादि राज है, सब ग्रंथों का मूल है ना? सारे ग्रंथ जितने भी हैं उन सबका मूल कौन है? समयसार। और जितने ग्रंथ निकले हैं वो समयसार से निकले हैं। और आपको पता है, जो नय चक्र निकला है वो नय चक्र समयसार में से निकला है। और उन्होंने लिखा उसके अंदर कि ये नए चक्र जो है वो मैं समय सारणी से लिखता हूँ, समय सारणी से बनाता हूँ। उसके अंदर उसने स्थापना करी उसकी, उसमें लिखा उसके अंदर कि नए चक्र जो बनाता हूँ समय सार क्यों आया। जब उन्होंने कहा व्यवहार और निश्चय, तो खड़े हो गए नए। हुए कि नहीं नए खड़े? जीव देह दोनों एक हैं ये कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं ये कथन है परमार्थ का। तो ये क्या बात कह रहे हैं? एक में कह रहे है, एक में कह रहे नहीं है। तो एक ये क्या बात होगी कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं? ये क्या बात हुई? तो जगत जनों को ये बात समझ में आती ही नहीं कि तू है भी और नहीं भी है। ये क्या बात हुई? या तो कहो है या कहो नहीं है, दो में से एक बात तो कहो। तो उसे समझाने के लिए भी जन्म किसका हुआ? उस नए चक्र का जन्म हुआ। अब यदि ये बात समझनी हो, तेरा मोक्ष मार्ग चाहिए हो, निश्चय मार्ग का स्वरूप समझना हो, तो नए चक्र जाके पढ़। वहां से तेरी बात समझ आएगी कौन सा उपादेय है, कौन सा है, कब उपादेय है, कब है। और इतनी सामग्री के बिना तो भैया, अब जैसे मकान बनाना हो, तो मकान बनाने के लिए मसाला चाहिए, है ना? रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए। एक लोहा हटा दे तो, सीमेंट हटा दे तो, रेत हटा दे तो, पानी हटा दे तो बन जाएगा मकान। एक चीज़ तो हटाई है, कि एक चीज़ नहीं है वो पूरी चीज़ है। इसी तरह से यहाँ पर नए जो है ना, ये पूरी सामग्री है किसकी? मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग का मेटेरियल है ये। इतनी कम, इससे कम पढ़ाई में तो काम नहीं चल सकता भाई तेरा। अब कोई सोचे मैं तो आत्मा पढ़ लिया और इतनी कम पढ़ाई मैंने पढ़ ली है, अब मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो भाई साहब महान भ्रांति में है, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। और दुख सागर सागर में जीव बैठा ही रहेगा। इतना है नयों का खेल ये। अभी सारा गाथाएं चल रही हैं, निश्चय नय व्यवहार नय सेटिका दीवार की, दीवार सेटिका की। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं वे लोग? क्या मिल रहा है उन्हें इतनी मेहनत करके, इतने स्वाध्याय करा करके? क्या क्या समझ में आ रहा है? अज्ञानी तो कहेगा पता नहीं क्या चल रहा है, चलो यार हम तो चलो अब सो हम तो काम करें अपना। ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, अपनी अपनी बातें। होगी कोई ऊंची बातें हैं? किसकी बातें हैं? ऊंचे लेवल की बातें हैं, ये हमारे मतलब की बात नहीं है भैया, ये तो ऊंचे लेवल की है। कितना बड़ा लब्धि वो है ना, देशन लब्धि, उसके अंदर बाधा है। क्या बाधा है? पता नहीं भैया, बहुत ऊंची लेवल की बात है भाई, हमारे लेवल की बात नहीं है। आचार्य कुंद कुंद ने लिखी अप्रतिबुद्ध के लिए, अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए, जो वो निरापोरा आदमी है उसके लिए। और ये कहता नहीं है तो समय साझ तो वो बहुत ऊपर का ग्रंथ है भाई। ये तो ऊपर की बात है, ये मेरे लेवल की बात है नहीं है। इसलिए निश्चय व्यवहार का, ये बार बार सारा शास्त्र के अंदर जैसे देख लो, निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार, ये तो चल रहा है जब तो चल गया रहा है इसके अलावा। और इन्हें ना समझे तो फिर वस्तु की प्राप्ति होगी कैसे? नहीं हो पाती। कह रहे कर्म पन्ने को प्राप्त यानी कर्ता, ऐसा कौन कहा गया है? कि वो जो करता है, वो जो पांच चार गाथाएं ऊपर कही हैं, उसमें व्यवहार के अनुयायी का निश्चय कहा गया है। जो व्यवहार का अनुयायी कर रहा है, लेकिन व्यवहार का अनुयायी कौन करने वाला भी कोई है तो निश्चय है। व्यवहार का अनुयायी व्यवहार नहीं होता। व्यवहार का अनुयायी करने वाले भी कोई निश्चय होता है। ऐसा हो सकता है ज्ञान स्वाभाविक आत्मता ना हो और ज्ञान हो जाए। क्यों आंटी? आवाज आ रही है आंटी आपको? रुबला आंटी? ऐसा हो सकता है कि ज्ञान स्वाभाविक, ज्ञान करने वाला आत्मा तो ना हो और ज्ञान हो जाए। ज्ञान माने व्यवहार हो जाए। हाँ आंटी समझ में आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही भैया। समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा? आवाज तो आ रही है। हाँ, समझ में भी आ रहा है। हाँ समझ में, यही समझना है बस। ऐसा है कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा तो है नहीं और ज्ञान उपज रहा है अपना भी, ऐसा हो सकता है? वो ज्ञान उपजना मैंने व्यवहार, और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा मैंने निश्चय। लिखा ना, व्यवहार के अनुयायी का निश्चय कहा गया है, ऐसा अर्थ है। मूल वस्तु को नाश करके भैया
उसके फल की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ को खोद करके फल कैसे मिलेंगे? जड़ काटता है ज्ञान की, वो फल चाहता है तो कैसे मिलेगा उसका फल, ये बताओ ना। किसके संबंध में कहा गया है? व्यवहारण्य के। किसके? व्यवहारण्य के संबंध में कहा गया है। किस विषय में कहा गया है? ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों के विषय में कहा गया है। जीव को जब पहचान कराएंगे तो जीव की पहचान किससे कराएंगे? ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से। इसका परिणाम भी बाहर के रूप में हो रहा है, तो बाहर से पहचान कराएंगे, फिर बाहर से पहचान कराते हुए अंदर लाएंगे। ये विधि है इसकी। पहले ले जाएंगे ज्ञान दर्शन चारित्र के ऊपर, वहां से एक आत्मा दिखाएंगे, ज्ञान दर्शन चारित्र का व्यवहार दिखाएंगे, और ज्ञान दर्शन चारित्र का निश्चय दिखाएंगे, और निश्चय पे लाकर छोड़ देंगे। बस तेरी पढ़ाई पूरी। ऐसा। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों के विषय में कहा गया है। अन्नेषु विपज्येषु एमेव नादब्बु। यह भात आदि मेरे द्वारा खाया गया है। भात मैंने चावल। खाना मेरे द्वारा खाया गया, मैंने खाया, मैंने से पिया, मैंने चखा, मैंने सूंघा, सब सब जितने मैंने खाया। यह सर्प, विष, कंटक आदि मेरे द्वारा त्यागा गया है? मैंने बुरी आदतें छोड़ दी हैं, बुरी चीजें त्याग दी हैं, खराब चीजें छोड़ दी है, ग्रहण करा गया है, ये त्याग किया गया है, ऐसा उसने कहा सब चीजें। यह घर आदि मेरे द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया घर ये? कोई किसी ने, पड़ोसी ने आके बना दिया? ये पैसा कमाया किसी और ने लाया, कमा दिया? किसने कमाया? मेरे द्वारा कमाया गया। ठीक, यह सभी व्यवहार से कहा गया है। ज्ञानी गए सो व्यवहार ने, और अज्ञानी गए सो अज्ञान। यही बातें ज्ञानी कहे सो कौन है? ज्ञानी है। कौन से नए से? व्यवहार नए से। और अज्ञानी कहे तो व्यवहार आभास, नया आभास जिसको कहते हैं। नया नहीं लगता उसको, क्योंकि वो अपना समझ के कहता है। और ज्ञानी उनको अपना समझ के नहीं कहता, कहता है लेकिन अपना समझ के नहीं कहता। किसी का रत्न रखे हो, धन रखा हो, कोई व्यक्ति लेने के लिए आए कि भैया मेरे धन है, हाँ ले जाओ। ईमानदार व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ भाई साहब रखा है, ले जाओ, क्या दिक्कत है? और अगर छीन झपट करे तो? अब कोई जा रहा हो थैला लेके अपने हाथ में, और हम अपने रास्ते जा रहे, वो अपने रास्ते जा रहा, हम अपने रास्ते जा रहे, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब थैला छीन लो हाथ से उसके, आपके, आप उसके छीन के भागो, तो अब क्या होगा? अब वही बात रहेगी। और वो तुम्हारे पीछे और तुम उसके आगे, और वो दौड़ लग जाएगी आगे पीछे की। अब क्यों भागा वो? क्योंकि तुम उसका सामान छीन के भागे। ऐसे ही कर्म पीछे क्यों पड़ा? कर्म पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि तुम उसे छीन के भागे, तुमने उसे अपना मान लिया। अब तुम उसकी पर वस्तु को अपना मानोगे, तो झगड़ा शुरू होगा, पक्के में झगड़ा शुरू होगा। उसी झगड़े का नाम संसार है। ईमानदार है संसार बिल्कुल। संसार में कोई बेईमानी नहीं है। पुद्गल को दुख नहीं होता, क्योंकि पुद्गल नहीं छीन रहा। छीन तू रहा है, तुझे दुख होता है, जो छीनेगा उसे दुख होगा। व्यवहार से कहता है, बराबर बात है भैया, व्यवहार से भी स्थिर अस्थिरता है संसार के अंदर है, तो उतनी स्थिति को अपने, लेकिन कहता है, मानता नहीं। अज्ञानी क्या करता है? मानता है, कहता नहीं है। कहता भी है कदाचित, बातें करेगा मुंह से अच्छी अच्छी, मेरे नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, बातें कर लेगा बढ़िया बढ़िया। और लेकिन अंदर से क्या मानता रहेगा? अंदर में क्या पीठ गांठ पड़ी रहेगी उसके? शल्य बोलते हैं इसको। शल्य माने कांटा। कांटा लगा रहेगा उसको। क्या कांटा लगा रहेगा? कि अंदर से मानता रहेगा ये मेरे हैं। ये सारा बंधन यहीं से होता है भाई। उन्हें निश्चय से अपने रागादिक परिणामों को किया गया है एवं भोगा गया है। निश्चय से कह रहे हैं, निश्चय से रागादिक परिणामों को करता और भोगता, वास्तव में वो जीव ही है। अपने रागादिक परिणामों को करता जीव है, और उनका भोगता भी स्वयं ही जीव ही है, यह कथन भी निश्चय का है। लेकिन परम निश्चय होता है, एक निश्चय होता है। परम निश्चय पढ़ा हमने नया आपने, साक्षात परमार्थ परम शुद्ध निश्चय है। तो जब परम आता है तो सबको बाहर जाना पड़ता है। ऐसे जब परम आता है कि भैया ये राग आदि का कर्ता भी जीव नहीं है, तब जाकर उससे छिपन छूटता है, नहीं तो वो राग आदि परिणाम को अपना जानता रहता है। लेकिन यहाँ तो निश्चय से कथन कर रहे हैं कि निश्चय से राग आदि परिणाम ही करा गया है, भोग गया है। इस प्रकार अन्य पर्यायों में भी निश्चय व्यवहार नए विभाग जानना चाहिए। अन्य पर्यायों में भात मेरे द्वारा खाया गया, सांप द्वारा को त्यागा गया, घर मैंने बनाया, ये तो लिए तीन दृष्टांत।
और ऐसे अपने असंख्यात परिणामों पर इन सबको फैला लेना चाहिए। समझने के लिए ये क्या आता है और समझ समझ के क्या जाता है भाई। सूर्य मित्र पढ़ा होगा ना, सूर्य मित्र था। तो सूर्य मित्र क्या था कि राजा गया नदी में नहाने के लिए, तेल लगवा रखा था, और हाथ में राजा को आदत थी अंगूठी पहनने की। एक रत्न की अंगूठी पहनता था, महंगी अंगूठी। उसने निकाल करके उस सूर्य सूर्य मित्र को दे दिया, कहने लगा सूर्य मित्र को कि भाई तू रख, मंत्री था, मैं आ रहा हूँ। इधर वो गया, इधर सूर्य मित्र घर चला गया, नहाने धोने लगा अपना। और तालाब में नहा के धो के अपना खाने के बैठ गया, और देखा तो अंगूठी गायब। तो घबरा गया अंगूठी ना देख करके। हैं। आज वहाँ इसे याद आया, सुधर्माचार्य मुनराज हैं एक, और वे अवधि ज्ञान के धारी हैं। भाई मुनराज तो बताओ उनको। और बताओ, मुनराज के पास गया, अंगूठी टहल कर रहा हूँ उनके आसपास। मुनराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि भैया ये तो भव्य जीव है, ये तो मुनि बनेगा। तो टहल रहा, कहने लगा क्यों सुधर्मा, क्यों सूर्यमित्र, अंगूठी खो गई है राजा की? बड़ा आश्चर्य में हुआ, कहने लगा बताओ, मैंने पहले ज्ञान के धारी थे मुनराज। तो कहला वो मुझे अंगूठी है ना तेरी, वो कमल में नहाते हुए उसमें गिर गई फल फूल के अंदर, उस फूल के अंदर से निकाल ले। गया, निकाल के राजा को दे दी। लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न होगी, कहने लगा भैया ये तो पता नहीं कौन सी विद्या है, ये विद्या चाहिए, कुछ और होना हो। किस लालच में गया था वहां पर, मुझे तो भैया विद्या दो मुझे। कहने लगा भाई ये ऐसी वेश में तो आती नहीं है, तो दिगंबर वेश लेगा उसके अंदर ही विद्या आएगी, ऐसे नहीं विद्या आती है। तो घर पे गया, कहने लगा मैं दिगंबर बनने जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, और वापिस आ जाऊंगा विद्या लेकर के। और जाके नग्न हो गया और बैठ गया, महाराज विद्या दो। कि भैया देंगे, ऐसे सहजता से आती है, तत्वों का अभ्यास करो, चिंतन करो, तो आएगी वो विद्या। अब बताओ, उसने तत्वों का अभ्यास शुरू करा, चिंतन शुरू करा, जिज्ञासु था ना, जिज्ञासु पालेगा वास्तव में। जिसे इच्छा होगी, जो जिज्ञासा होगी वो तो पा जाएगा। और जो बस बैठ बैठा सुन रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपना, और बस समय बिता रहे हैं, और बस भय से लालच से सुन रहे हैं, उनको नहीं कल्याण होता। जिज्ञासु था, तब तो पढ़ने शुरू करे, पढ़ पढ़ के सम्यदृष्टि हो गया। अब वो मुनि बना था ना, वो वास्तविक मुनि बन गया वास्तव में। अब बुलाया उन्हें सुधर्माचार्य ने, क्यों सूर्य मित्र, विद्या दें? कहला महाराज, हमें तो विद्याओं का अधिपति मिल गया, अब विद्या का इसका करेंगे क्या, हम कहाँ रखेंगे इसको? हमें तीन लोग का नाथ भगवान आत्मा प्राप्त हो गया, इस विद्या का हम करें क्या अब? हमें नहीं चाहिए ये विद्या। क्या करने आया था और क्या लेके चला गया? ऐसे ही यहाँ रोता रोता आया था, और क्या इसको भगवान आत्मा मिल जाता है यहाँ पर जैन धर्म में आकर। इस प्रकार अन्य पर्याय जितनी भी हैं इसकी, जितनी भी विधि में हैं, उनमें सब में निश्चय व्यवहार न्याय का विभाग जान लेना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण यह है कि यदि व्यवहार से आत्मा परद्रव्य को जानता है, तो फिर निश्चय से आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्ष है। कह रहे व्यवहार से आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये नियम सार जी गाथा है आगे में ही। व्यवहार से आत्मा को जानता है ना, आत्मा पर को कैसे जानता है? व्यवहार से। और सर्वज्ञ निश्चय से कि व्यवहार से? जो आत्मा सर्वज्ञ है, वो निश्चय से है कि व्यवहार से है? और सर्वज्ञ तो होता है पर को जानता है। जब पर को जानता है तो व्यवहार हुआ हो, तो सर्वज्ञ तो व्यवहार से हुए, फिर निश्चय से कहाँ हुए? सर्वज्ञ अपना व्यवहार हो जाएगा। तो कह रहे हैं फिर निश्चय से आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्ष है। उसका निराकरण ऐसा है कि जिस प्रकार अपने सुखादि को तन्मय होकर जानता है, उसी प्रकार बाह्य द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानता, इस कारण व्यवहार है। क्या कहा? नहीं जानता है ऐसा नहीं है, जानता तो है, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानता। सर्वज्ञ देव पर को जानते हैं, तन्मय होकर जानते हैं कि बिना तन्मय हुए जानते हैं? उनकी पूर्व में कोई पत्नी हो, पूर्व भव की, तो माता हो पिता हो, दुख पा रहे हो, और तन्मय हो जाएं, तो जितने दुखी हुए हैं इतने दुखी ये भगवान को होना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं ना, वो पूरा जानते हैं, सो व्यवहार है। और तन्मय होकर नहीं जानते, ये निश्चय है। यदि फिर यदि परकीय सुखादि को आत्मिक सुखादि की तरह तन्मय होकर जानता है, तो जिस प्रकार अपने संवेदन में, सुख के संवेदन में सुखी होता है, उसी प्रकार पराये सुख दुख के संवेदन के काल में सुखी और दुखी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु वैसा नहीं है। समझ में आया निश्चय व्यवहार? यही बात वहां लगाई। पर को जानते हैं तो कहते हैं, निश्चय से नहीं जानते तो फिर तो सर्वज्ञ अपना व्यवहार से हो जाएगा।
कि सर्वज्ञपना तो है। तो सर्वज्ञपना क्या है कि वो सब तीन लोग को जानते हैं, यह निश्चय है। ये तन्मय होकर नहीं जानते, यह व्यवहार है। और तन्मय हो जाएं तो सारे सुख दुख के वेदन करने वाले स्वयं बन जाएं। फिर वे तीन जगत के दुख के भोगेंगे। जो तीन जगत के अंदर दुख जितने जीव भोग रहे हैं ना, उन सबको भोगेंगे। कि ज्ञान में आने से दुख का भोगना नहीं होता। यद्यपि अपने सुख संवेदन की अपेक्षा से तो निश्चय है, तथापि परकीय सुख संवेदन की अपेक्षा व्यवहार है, तो भी छदमस्त जन की अपेक्षा वह भी निश्चय ही है। क्या कहा? छदमस्त होता है ना, माता के पुत्र हो गया। अब पुत्र हुआ माता का, तो माता पुत्र को कैसे वो करती है अपने बच्चों को? वो पोसती है, उसको सुख दुख को वेदन करती है। सुख दुख का तो छदमस्त की अपेक्षा तो निश्चय है, लेकिन वो परकीय सुख दुख को नहीं भोगते सर्वज्ञ, उनकी अपेक्षा व्यवहार है। लिखा ना इसके अंदर, यद्यपि सुख दुख अपने सुख स्वयं से सुख संवेदन की अपेक्षा निश्चय है, तथापि पर सुख सुख संवेदन की अपेक्षा से व्यवहार है। पर के सुख दुख को नहीं भोगते, तो भी छदमस्त जन की अपेक्षा से वह भी निश्चय ही है। और अब बौद्ध मत का अनुयायी कहता है कि व्यवहार से बुद्ध भी सर्वज्ञ है। किसे बताता है सर्वज्ञ? ये बौद्ध की उत्पत्ति हुई थी कब? जब महावीर स्वामी का टाइम था, तो उस समय इनकी उत्पत्ति हुई थी। और महावीर स्वामी के सामने बौद्ध को भी भगवान माना जाया करता था। कहाँ तीन लोग के नाथ महावीर स्वामी क्षमो क्षण में विचरते, और कहाँ वो छदमस्त वो बुद्ध, जिसे कुछ पता नहीं, क्षणिकवादी, जो तत्व को लोप कर दिया, वो उधर वो भगवान फिर बना फिर रहा। ये इस कली काल की महिमा है वास्तव में, मुंडासुंडी काल की। कि तीर्थंकरों के काल में भी सामने दूसरा बैठ जाया करके कि मैं ही भगवान हूँ। वो कहता है बौद्ध मत का अनुयायी, व्यवहार से बुद्ध भी सर्वज्ञ हैं, फिर आपके द्वारा उनको दोष क्यों दिया जाता है? जैसे तुम्हारे भगवान सबको जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे ही मेरे भी भगवान सर्वज्ञ हैं। तुम मेरे को नास्ति कर देते हो और अपने को भगवान बताते हो। वहां निराकरण करते हैं कि बौद्ध मत में जिस तरह निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, उसी प्रकार व्यवहार से भी व्यवहार सत्य नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? जब जीव को कहते हैं ना व्यवहार असत्य है, तो वो उसको व्यवहार को व्यवहार की जगह पे सत्य मान लेता है। जो कहता है भैया आलू तू खा नहीं सकता, वो आलू, हाँ आलू तू खा नहीं सकता, तो कहता है हाँ तो ठीक है, फिर मैं खाते खाते कहेगा मैं खा नहीं सकता। वो व्यवहार को व्यवहार की जगह में नहीं रखेगा। जबकि व्यवहार व्यवहार की जगह 100%, और निश्चय निश्चय की जगह 100%। अब वो क्या कहता है कि निराकरण करते हैं कि तेरा जिस निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार असत्य है, बात बराबर है। निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार, व्यवहार की अपेक्षा तो सत्य है ना, तो उसको भी असत्य कहता है। उन्हें जैन मत में व्यवहार ने यद्यपि निश्चय की अपेक्षा असत्य है, तथापि व्यवहार व्यवहार रूप से सत्य है। ये सारे झगड़े क्यों फैल जाते हैं निश्चय व्यवहार के? इतने द्वंद्व क्यों फैल जाते हैं? इतने द्वंद्व इसलिए फैल जाते हैं कि जब व्यवहार की नास्ती करते हैं, तो ये सोचता है व्यवहार की नास्ती व्यवहार से कर रहे हैं, जबकि व्यवहार की नास्ती व्यवहार से नहीं करते। व्यवहार की अपेक्षा तो स्थापना करते हैं, और निश्चय की अपेक्षा उसकी उत्थापना करते हैं, उड़ाते हैं उसको। निश्चय ने उड़ाता है व्यवहार। और ये समझता नहीं है, मोह के कारण से समझ में इसको आता नहीं है, तो समझ में आता ही नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। यदि लोक व्यवहार रूप से भी सत्य नहीं हो, यदि लोक का व्यवहार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, घर है, मकान है, ये लोक व्यवहार है कि नहीं है? व्यवहार की अपेक्षा सत्य है, अनिश्चय की अपेक्षा ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चा है, ना मकान है, निश्चय की अपेक्षा असत्य है, और व्यवहार की अपेक्षा सत्य है। तो कह रहे लोक व्यवहार रूप से भी सत्य ना हो, तो कौन किसी की पत्नी बन जाएगा, कौन किसके बच्चे बन जाएंगे, या कैसा जीवन हो जाएगा? सोचो, सारा व्यवहार ही अस्त हो जाएगा, सारा व्यवहार लोग को प्राप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। यदि लोक व्यवहार रूप से भी सत्य नहीं है, तो समस्त ही लोक व्यवहार असत्य होगा। ऐसा होने से अति प्रसंग का दोष आएगा। ये बौद्धमती ऐसे ही करते हैं, क्षणिकवादी है ना, मानती नहीं है, पत्नी नहीं उपजती है, प्रत्येक क्षण नहीं पत्नी। अपने यहाँ तो इतना भी है कि वो एक बार पत्नी है, पहले शादी ना हुआ हो,
और पत्नी अपने मन से मान ले कि शादी इससे होने वाली है, कोई स्त्री मान ले शादी होने वाली है, पर इतनी स्थापना अगर वो अपने मन के अंदर कर दे, तो फिर दोबारा शादी नहीं करती, भले उसकी शादी ना हो उससे। है तो प्रसंग प्रणव आया ना, नेमिनाथ भगवान का, राजुल का, और भी प्रसंग हमारे प्रणव में और भी आए। जब तीर्थंकरों आदि के शादी की बात हुई, तो जब शादी की बात हुई तो स्त्री ने मन में आ गया मुझे शादी करनी है, तो उसके बाद फिर शादी नहीं करी। उसके बाद जीवन भर वो भले ही उसी वेश में रही, ब्रह्मचर्य वेश में रही है, उस शादी नहीं करी, लेकिन दूसरा पति नहीं मनाया। क्यों? ये जो किताबों में लिख के आजकल जो है ना, शपथ लो और किताब में लिखो और साइन करो, ये सब तो फॉर्मेलिटियाँ हो गई हैं। वास्तव में जो वचन है ना, जो मन की वो पवित्रता है, वो सबसे उत्तम है। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन बोल दिया, वही तो वास्तव प्रमाण है, इसका वो प्रमाण नहीं है। वो जिसका लिखित का प्रमाण करेगा उसको, वो साइन का प्रमाण करेंगे, चेंज करता रहेगा उसके अंदर बैठ करके। कितना व्यवहार का। वो कोर्ट में चले जाएं और पत्नी से बोलें कि तो पति का नाम क्या है। हाँ हाँ ये है, मतलब नाम ना बोलो तो यार अपने पति का, कि पति का नाम क्या है तुम्हारे, देखा हमने तो कोर्ट में खड़े होके घूंघट के अंदर से तुम्हारे पति को जो जज पूछे तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो वो कहे हाँ ये है, ये है, बस बोले ये है, नाम बोलने तैयार ना हो, दूसरा आदमी नाम बोले उसका, वो नहीं बोले अपने मुंह से। इतनी विनय होती भैया तब जाके वो सारे इतनी लंबे लंबे संबंध चलते हैं, और इज्जत चलती, विनय चलती, जब चलता सारा कुछ। इस तरह आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता है, देखता है, पुनः निश्चय से स्वद्रव्य को ही जानता है और देखता है। सुना, लोक व्यवहार से, व्यवहार से भी सत्य अगर नहीं हो, तो सारे लोक का लोप हो जाएगा। इस तरह आत्मा व्यवहार से भी परद्रव्य को ना जानता हो, तो दिव्य ध्वनि, स्वर्ग की वाणी, ये सारा जिन शासन, ये सारा उपदेश, ये सारा व्यर्थ हो जाएगा, सब झूठा हो जाएगा सब ये, यदि व्यवहार से भी असत्य हो तो। क्योंकि असत्य को बता दिया, अब उसने क्या किया, असत्य है। अब तुम तो असत्य को उपदेश दे रहे, तो तुम जो जान रहे हो वो सत्य है, जो उपदेश दे रहे हो वो सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो निश्चय से असत्य है, व्यवहार से सत्य है। इस तरह आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता है, देखता है, और निश्चय से स्वद्रव्य को जानता है तथा देखता है, यह अनेकांत है, यह न है, यह प्रमाण है। अतः सिद्ध होता है कि ग्राम, बगीचा आदि सभी वास्तव में बाह्य होगा मेरे ख्याल से, भ्रम नहीं होगा। ऊपर पटल क्या है एक बार इसमें, ये ज्ञान, अतः यह सिद्ध होता है, ऊपर होगा। ढूंढ के बताऊंगा कल आपको। इसमें ये बाह्य होगा, भ्रम नहीं होगा। तत्परिमार्थ सोगतादि मदे यथा निश्चय अपेक्षा व्यवहारो मर्षा, तथा व्यवहार रूपेणी व्यवहारो ना सत्य, जैन मते पूर्ण यद्यपि निश्चय न अपेक्षा मर्ष्या व्यवहारूपिणी थी इति पुनर्लोके व्यवहारूपी सत्य न भवति, तर्हि सर्वोपि लोक व्यवहारो मिथ्या भवति, तथा सत्य प्रसंग है। ब्रह्म ही लिखा ऊपर भी संस्कृत के अंदर, खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म है, यहाँ पर ब्रह्म दे रखा है। हाँ ऊपर ही ब्रह्म दिया हुआ है सन। और ये ब्रह्म ही है, यहाँ पर बाह्य नहीं है। ये व्यवहार को वो कह रहे हैं ना, व्यवहार की जगह सत्य है। तो इसी प्रकार ग्राम, बगीचा आदि सभी वास्तव में ब्रह्म है। सभी की वास्तव में हाँ सत्ता वे है, सभी ब्रह्म वास्तव है। में अपने आप में वस्तु हैं, ठीक है। ग्राम, बगीचा आदि से वास्तव में ब्रह्म है, मतलब वस्तुएं अपने आप में सत्य हैं, व्यवहार के अपेक्षा सत्य हैं। ये वस्तु कुछ भी नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म अद्वैतवादी कहता है उसका निषेध हो गया, नहीं ये भी निषेध कर रहे हैं उसका। अतः सिद्ध होता है कि ग्राम, बगीचा आदि से ही वास्तव में ब्रह्म है, गेय वस्तु कुछ भी नहीं है। ब्रह्मवादी क्या कहता है कि गेय वस्तु कुछ है ही नहीं, सब सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, गेय कुछ नहीं है। तो उस ब्रह्म का भी निषेध हो गया, तो दो निषेध हुए इस बात कहने से, एक तो बौद्धमती का और एक ब्रह्म अद्वैतवादी का। मैं कह रहा ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर पढ़ने में। वो निषेध कर रहे हो उसका, ब्रह्म अद्वैतवादी का, कि एक है अस्थि, दूजो नास्ति। एक ब्रह्मा है, इसके अलावा कोई नहीं है। जो ऐसा मानता है कि गेय वस्तु भी कुछ नहीं है, गेय कुछ नहीं होता, सब कुछ जो है ब्रह्म ही है, सब ये ब्रह्म 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 को ही मानता है सब कुछ।
तो वो भी सब उसका निषेध, वो सब ब्रह्म है। कितने कितने मत खड़े हो जाते हैं कि एक तत्व की ना समझने के कारण से, एक तत्व की वीक्षा ना समझने से कितना मत खड़ा होता है इसका, देख। यद्यपि बौद्धमति कहता है कि ज्ञान ही घटपट आदि ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमित होता है, और ज्ञान से भिन्न कोई भी ज्ञेय नहीं है। ज्ञान से भिन्न ज्ञेय है कि नहीं है? कि हाँ, ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है। और ज्ञेय कोई वस्तु है कि नहीं है? ब्रह्म देवता देव क्या कहता है? ज्ञेय कोई वस्तु नहीं है। वो बौद्धमति क्या कहता है कि ज्ञान ही ज्ञेय रूप परिणमित हो गया। तो ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञान रूप रहा। और वो जो कहता है कि ज्ञेय कोई वस्तु ही नहीं है, कि ऐसा भी नहीं है, ज्ञेय नामक वस्तु भी एक है। वो कहाँ है? वो ज्ञान के एक समय के पर्याय में है। वो कहता है कि घटपट आदि ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमित होता है, और ज्ञान से भिन्न कोई भी ज्ञेय नहीं है। बौद्ध मत की इस मान्यता का निराकरण हो गया। कैसे निराकरण हो गया है उसका? यदि ज्ञान ज्ञेय रूप से परिणमित होता है, तो ज्ञान का अभाव प्राप्त हो जाएगा। और यदि ज्ञेय ज्ञान रूप से परिणमित हो जाता है, तो ज्ञेय का अभाव हो जाएगा। ये सिद्धांत है, ये इस लाइन के अंदर महान सिद्धांत है, ये समझ लो आप। ये जो दो लाइनें गई ना, दो, सारे धर्मों का निषेध आ गया और वस्तु की स्थापना होगी इसके अंदर, इन दो लाइनों के अंदर। तो एक आचार्य की एक एक लाइन में ना मंत्र है, ये सही में संसार से निकलने के, भागने का मंत्र है वास्तव में। क्या कह रहे? यदि ज्ञानी के रूप से परिणमित हो गया, तो फिर ज्ञान का अभाव हो जाएगा। और यदि ज्ञेय ज्ञान रूप परिणमित हो गए, तो ज्ञेय का अभाव हो जाएगा। अब वस्तु तो दोनों है, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। और ज्ञेय भी कहीं नहीं होनी है, वो ज्ञान में बन रहे हैं ज्ञेय भी। तो भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होते। गायक तो सदा गायक ही है, गाथा चल रही है, वो तो वो ही है। गजब के सिद्धांत भैया, बात सही में। ऐसे सिद्धांत निकलने के, भागने के मंत्र हैं संसार से हैं। अब देखो सारा दिन मस्ती ज्ञान की बैठ करके। ऐसा होने पर ज्ञान तथा ज्ञेय दोनों के ही अभाव का प्रसंग आ जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। देखो, वस्तु स्वभाव में चल नहीं सकती किसी की भी, कोई कितनी उल्टी मान्यता माने, लेकिन वस्तु स्वभाव के विरुद्ध सोच ले, मान ले, तो भी वस्तु स्वभाव तो बदल सकता है। मिथ्या दृष्टि की सीमा केवल अपनी मान्यताओं तक है। वस्तु स्वभाव में मिथ्या दृष्टि की भी नहीं चलती। ऐसा हो सकता है मिथ्या दृष्टि बदल दे स्वभाव को? मिथ्या दृष्टि वस्तु स्वभाव को बदल दे, लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि वस्तु स्वभाव को बदल दे, तो वो दृष्टि मिथ्या नहीं रहेगी, वो दृष्टि सम्यक हो जाएगी। दृष्टि मिथ्या क्यों है? कि मानता उल्टा है, वस्तु स्वभाव उल्टा है। और वस्तु स्वभाव जैसा है उसको वैसा मान ले, तो सम्यक दर्शन हो जाता है ना। इस प्रकार प्रत्यक्ष विरुद्ध है। बहुत बढ़िया लाइन है दोनों आगे। ऐसा होने पर ज्ञान तथा ज्ञेय दोनों के अभाव का प्रसंग आएगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार की मुख्यता से समूह रूप से सातवें स्थल में 10 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। ये 10 गाथाएं पूर्ण होगी। अब इसके अंदर जो है अपने कल जो है 3 कलश आएंगे इसके अंदर। अब ये मेरी गाथाएं पूरी होगी यहाँ पर। ये 10 गाथा शेटिका की जो थी, मेरी मेरी तरफ से गाथाएं पूरी हुई हैं शेटिका की। बहुत अच्छा उन्होंने समझा दिया शेटिका की गाथाओं के द्वारा। अब 3 कलश होंगे इसके बाद। अच्छा, देखो बड़ी मस्ती आई, कलश लिखे हैं इसके ऊपर। तो कलश के अंदर क्या क्या वर्णन उन्होंने आया है, वो कलश के ऊपर हम चर्चा, मस्ती उनकी आचार्य देव की कल पढ़ते हैं। तो कल आचार्य देव के साथ ही मस्ती करते हैं, खेलेंगे कल, आचार्य देव के साथ खेलेंगे कल अपना। चलो। निज निधि निज में बताई है। इसके लिए निभा को अंगना सबसे बड़ा। नौवां होगा। जय बलदासी माता की। जय हो। जय महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। एंड कर दो ये क्लास।